चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रही बेटा। हाँ, नासिक से आया हूँ, महाराष्ट्र से। खुश रही। और मैं हम डीएनए में हम 3 आदमी हैं, तीनों आदमी सामने खड़े हैं आपके। थैंक यू बेटा। हाँ, ये मेरा बच्चा है। सबसे बड़ी समस्या, मेरे बच्चे को तकलीफ है। मेरा एक ही लड़का है। इस पर अपनी दृष्टि और थोड़ा आशीर्वाद दीजिए ताकि इसका समस्या क्या है? अभी आप लोग समस्या के मूल में नहीं जाते हो। आप लोग समस्या पत्तों में ढूंढते हैं, समस्या जड़ में होती है। जो अगली पीढ़ी है, समस्या वहाँ नहीं है। अगली पीढ़ी तो समझना चाहती है, अगली पीढ़ी समझ के अच्छा और सही से जीना चाहती है। समस्या आपकी पीढ़ी में है। जो आपकी पीढ़ी है, जो ठीक से बात को समझी नहीं है, आचरण में नहीं है। आप समझे नहीं हैं तो उसको समझा नहीं सकते, आपके आचरण में नहीं इसलिए उसमें जा नहीं सकती। तो समस्या जड़ में आप लोगों में है, उसमें नहीं है। अगली पीढ़ी में समस्या नहीं, वो तो सीखना ही चाहती है, समझना ही चाहती है। तो अभी माता पिता सोचते मैं तो ठीक हूँ, लड़का ही मेरा गड़बड़ है, मैं ठीक हूँ, यही खराब है। समस्या स्वयं में समस्या है। बच्चों में तभी जाएगी जब आपके आचरण में होगा। जैसे आपने भोजन करना सीख लिया, बच्चा हुआ तो उसको भोजन कराना सिखा दिया, उसने सीख लिया भोजन करना आपसे। आपने पानी पीना सीखा था, उसको पानी पीना सीखना आ गया। आपने पढ़ना सीखा था, उसको पढ़ना आ गया। लोगों से बात करते हैं जैसे वैसे बात करना आ गया। जो भाषा आपको पता है उसको भाषा आ गई। तो जो जो आपके आचरण में था वही आ पाया, और जो उसको चाहिए वो आ नहीं पा रहा है। वो माता पिता के पास है नहीं कंटेंट, उसके कारण अगली पीढ़ी में समस्या बनी हुई है। ऐसा ही भौतिक शरीर में होता है। भौतिक शरीरों में जब कोई कमी होती है तो अगली आने वाली पीढ़ी में आती है। वो बच्चे की मजबूरी है कि वो उसको मिलेगा वैसा शरीर, वैसा मस्तिष्क मिलेगा। तो जीवन के रूप में भी और शरीर के रूप में भी जब कमियां रहती हैं तो वो शरीर में और जीवन के रूप में दिखाई देती है। जब आप दरबार से जुड़ते हो तो जीवन में जो कमियां रहती हैं जीवन के रूप में, वो सब नष्ट होती हैं और सही का ज्ञान होता है। सही के लिए समझदारी बढ़ती है, प्रेरणा मिलती है। तो आप सही समझ पाते हो तो फिर बच्चे भी वैसा ही समझ पाते हैं। सही आप सही जी पाते हो, बच्चे सही जी पाते हैं। इतनी बात। इसका जन्म 5.5 महीने में हो गया, इसके पूरा डेवलप नहीं हो पाया पूरा। वही तो कह रहे हैं कि दोनों समस्याएं हैं, शरीर रूप में भी, भौतिकता में भी और जीवन के रूप में भी, है ना। तो वो जो आपके शरीरों से, जो आपके शरीरों में कष्ट थे, जो समस्याएं थी, वो उसके शरीर में आए तो आपसे ही। हाँ, वो तो है ना। ऐसे रहता है। तो अगर विवाह के पहले अगर व्यक्ति अपना वैदिक प्रक्रिया करके अपने डीएनए का शुद्धिकरण कर ले, परिवार के कुल का शुद्धिकरण कर ले, तो अगली जो संतान है वह स्वस्थ और सुंदर उत्पन्न हो। यही व्यवस्था है। यह भी एक संस्कार है, बड़ा संस्कार है। तो पितृ मुक्ति नहीं होती है तो ये समस्याएं अगली पीढ़ी में जाती हैं। यही है। तो यही संदेश रहता है सबको कि कोई भी विवाह करे तो पहले दरबार की प्रक्रिया जरूर कर ले, ताकि आपके घर में सुख शांति पहले से रहे, और जो नया परिवार में आपके सदस्य आने वाला है वो भी आराम से जी सके और कोई समस्या किसी को ना हो। तो सब अच्छा होगा। आप दरबार से जुड़े हैं तो सब अच्छा ही अच्छा होना है। सब अच्छा है। अभी इसके हड्डियों में इन्फेक्शन बहुत था, हड्डियों में भारी इन्फेक्शन था इसमें, बहुत ज़्यादा। दूसरा हार्मोनल इम्बैलेंस, पागल बनाने वाली स्मृति, और लिम्फेटिक कैंसर बनाने की स्मृतियाँ बच्चे में थी। हड्डियों का भी कैंसर बनाने की स्मृतियाँ थी, जैसे बोन टीबी होती है, ऐसे इस तरह की चीज़ें अभी डेवलप हो चुकी हैं और बोन कैंसर की ओर बढ़ रहे थे। एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियाँ भी थी, जैसे आगे धीरे धीरे झुकते जाना, यहाँ पे अकड़न जकड़न होती जाना, है ना, जकड़ जाना, पूरा बंधा बंधा फील करना, महसूस करना बच्चे को। ऐसे तमाम इसको समस्याएं पहले से बनी हुई थी। बोलने में समस्या, प्रॉपर जैसे बोलना चाहिए वैसे वो वाली भी समस्या, अटकन है। ब्रेन का विकास कम हुआ। स्पाइन भी इसकी थोड़ा सा कर्व है, स्पाइन भी कर्व हुई है, और दोनों पैर भी प्रॉपर नहीं है। इसके पैरों में हल्का सा टेढ़ापन है, पैरों में, ये भी इसकी प्रॉब्लम है। ये सब ब्रेन से है ना। तो
दरबार से प्रार्थना संकल्प करते 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 बहुत कुछ अच्छा होता है अपनी प्रार्थना संकल्प से। थोड़ा आशीर्वाद दे दें। हाँ, वही चीज़, यही तमाम सब चीज़ें हैं। अब बताते जाएंगे, बहुत समस्या है मेरे पास, तो ढेरों चीज़ें लिखी हैं, हाँ, है ना। इससे एक चीज़ केवल आपको दिखा देते हैं। मस्तिष्क का पूरा विकास नहीं हुआ था। ब्रेन में मल्टीपल ट्यूमर की स्मृतियां थी। बोलकर तो सुनकर समझ नहीं पाता है। और डाउन सिंड्रोम की स्मृतियां थी। ऐसे बहुत प्रॉपर जो समस्याएं हैं वो बेसिक रूप से काफ़ी बड़ी समस्या है, असाध्य बोलते हैं जिसको, हाँ, जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं। ऐसा अंदर से हड्डियां खोखली हो रही थी ऐसे। इस तरह से अब जैसे चलता है ना, जिसको एक पैर छोटा एक बड़ा महसूस होता है। हाँ, आधा इंच का फर्क है। हाँ हाँ, हाँ, ऐसे ये सारी समस्याएं सब ब्रेन से ही क्रिएट हुई। आप दोनों पति पत्नी हथेली पकड़ें एक दूसरे की, और बेटा आप ये आंखें बंद करो, और हम लोग भी उनका अपने आप दोनों लोग अपने विवाह का समय ध्यान करें। प्रहार, पुनः प्रहार, त्रिपुर सुंदर, प्रहार, एक से लग के बाकी हटा दिया। प्रहार 3 बार बोलो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोल के अपने अपने बंधन कीजिए 3 बार। लेपन करना है इसको, है ना, लेपन बंद नहीं करना है, लंबे समय तक चलेगा थोड़ा, है ना, पेट पर और सिर पर। मेरा एक ही लड़का है, इसको आपको चरणों में आप समझ वो तो हो ही गया, आप तो जब दरबार से जुड़ गए तो हो ही गया सब कुछ। दरबार से जुड़ गए तो सब हो ही गया। वैदिक प्रक्रिया के पश्चात आप जैसे पति पत्नी जितने भी साध्य लोग थे, एक भी कष्ट आप दोनों में बाकी नहीं, एकदम फिनिश। अब जैसे उठ बैठ के चेक करिए दोनों, जैसे बच्चे होते 5 साल के, आप लोग ऐसे बन गए हैं। बैठिए उठिए आप दोनों, आप पति पत्नी बैठे उठे, चेक करें ऐसे, पूरा बैठिए पूरा ऐसे। अब ऐसे हैं तो कोई कष्ट किसी प्रकार का शेष नहीं, न कमर में, न कूल्हे में, न सिर में, न शरीर में किसी अंग में, एकदम फर्स्ट क्लास। ये असाध्य रोगी हैं, ये असाध्य रोगी हैं, तो उसके लिए अपना एक दिवसीय महावन दरबार निःशुल्क कराता है, उसको जरूर कर लेंगे, ठीक है। खुश है। बाबा जी, मेरे जवान में कोई तकलीफ है, वो जा नहीं रही है, तो अभी कोई तकलीफ नहीं है वर्तमान में, इस समय कोई भी तकलीफ आपको जुबान में भी नहीं है कोई लग रही तकलीफ? अभी थोड़े लग रहा है मेरा। चेक कर लीजिए, फिर बताइए हमें, अच्छे से चेक कर लीजिए। ये फुला हुआ है निकले सा। आप पहले चेक करें, हमको ना बताएं, पहले चेक करें आप आंख बंद करके अच्छे से। अरे उंगली कहाँ डालना है भाई, अरे ऐसे चेक की जाती। समस्या तो वैसे ही पता लगती थी आपको बगैर छुए भी, बड़ी समस्या थी। है नॉर्मल? बहुत नॉर्मल है। हाँ ठीक, खुश रहिए। तो इसको कुछ बोलो। सिर पे लेपन तीनों लोग करिएगा, नाभि पे भी, ठीक है।